देखो रीडिंग में क्या होगा कि देखो 3 पैसेज आएंगे हमारे पास, पैसेज 1, देन पैसेज 2 एंड देन पैसेज 3। करण जो आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो ना, थोड़ा इसको चेंज करना, आपको अच्छा लगेगा। अब देखो हमारे पास कितने मिनट है, 60 मिनट है, यानी कि अगर अपन सिंपली डिवाइड करें तो यानी कि 20 मिनट्स मेरे पास पैसेज 1 के लिए है, 20 मिनट्स मेरे पैसेज 2 के लिए है, 20 मिनट्स मेरे पास पैसेज 3 के लिए है। यहां तक क्लियर है? सोनिया, पूजा, करण क्लियर है ये? यस सर। पूजा आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ जी सर, अब क्लियर। देखो इसका खेल कैसे खेल है, देखो सारा है मैनेजमेंट। अब 20 मिनट के अंदर मैं एक ही पैसेज ले रहा हूं, उसी से आपने वही काम हमें तीनों पैसेज में करना है। देखो आपने करना कैसे है, देखो आपका जब पैसेज होगा ना, इसमें कई सारे पैराग्राफ होंगे। ए पैराग्राफ हो गया, जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, देन बी पैराग्राफ हो गया, देन सी पैराग्राफ हो गया, देन डी पैराग्राफ हो गया। मोस्टली क्या होंगे, 7 से 8 या 9, कभी कभी 10 पैसेज भी हो सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे 4-4 लाइन के, ठीक है ना? ऐसे पैराग्राफ बने होंगे 4-4 लाइन के, जिसमें एक एग्जांपल भी दिखाता हूं आपको इसी का। रीडिंग की आई थिंक बुक है क्या मेरे पास? देखो मैं दिखाता हूँ, रीडिंग है क्या मेरे पास? रीडिंग की नहीं है, क्लासरूम में पड़ी होगी, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको। अब अपने पास देखो पता है क्या, ये करने के बाद ना हर एक पैसेज के अंदर आपके ना वैसा 13 क्वेश्चन होंगे, 13 होंगे, फिर दूसरे में 14 होंगे, थर्ड में 13 होंगे। अब जुड़ने के पहले में 13 नहीं हो, पहले में 14 हो सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल फिर 40 होंगे ये। तो किन्हीं दो के अंदर तो 13 क्वेश्चन आएंगे और किसी एक में 14 क्वेश्चन आएंगे। यस और नो? यहां तक क्लियर हुआ? यस। अब देखो मैनेज कैसे करना है, आप इसको मैनेज करना, आपका स्कोर आपको कल ही बढ़ता हुआ दिखेगा। करण अभी रीडिंग में स्कोर क्या आता है आपका? ये नहीं सर, काफी टाइम हो गया, हफ्ता का हो गया। हफ्ता पहले क्या आता था? मेरे आए थे 21। 21। देखो 21 इज लाइक वेरी लेस। अब देखो आपकी वोकैब में दिक्कत होगी और आपकी स्ट्रेटेजी में दिक्कत होगी और आपकी रीडिंग प्रैक्टिस में भी थोड़ा सा, आप शायद रीडिंग कम करते होगे। रीडिंग आपने डेली करनी है। देखो एक तो आपने क्या करना है, रीडिंग को ऐसा नहीं समझना कि आइल्स के पैसेज को ही रीड करना है, ये माइंडसेट इज नॉट। आप ब्रॉड करो दिमाग को थोड़ा सा, ठीक है ना? अपने को सब कुछ पढ़ना है, चाहे कोई मैगजीन हो, चाहे कोई नॉवल हो, चाहे आपका कोई न्यूज़पेपर आए, सब कुछ आपने रीड करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइल्स के ही रीड करने हैं। ओके, अब देखो आपने क्या करना है, ऐसे पैसेज बने होंगे सी डी, ऐसे ना 7-8-9 पैसेजेस होंगे छोटे छोटे, आपको पैराग्राफ होंगे। देन आपके क्वेश्चन होंगे, लाइक ट्रू फॉल्स होंगे, मैच करना होगा, टाइटल होगा, फिल इन द ब्लैंक होगा एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पड़े होंगे, अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन होंगे। अब देखो हाउ टू प्लान द गेम। अब यहां तक तो हो गया, अभी स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का, पैटर्न क्या है, ये क्लियर हो गया? पूजा क्लियर है? सोनिया, करण क्लियर हो गया ये? यस। अब देखो आपको मैं बताता हूँ हाउ टू प्ले। देखो अब खेलना कैसे, अब ये खेलना ही आपको मेन सीखना है। अब देखो हमारे पास होंगे 20 मिनट। कितने मिनट है हमारे पास? 20 मिनट। 20 मिनट में पूजा, पूजा। यस सर, यस अब सर। देखो हमें ना 20 मिनट नहीं लेने, हम मेंटली लेके चलेंगे 18 मिनट। हमने 18 मिनट में अपना पहला पैसेज खत्म करना है, 18 मिनट में दूसरा पैसेज खत्म करना है और 18 मिनट में ही तीसरा पैसेज करना है। यानी कि ओवरऑल आपके पास 54 से 55 मिनट ही होंगे, 1 घंटा नहीं होगा। पहली बात तो ये, पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम 60 मिनट लेके चलते हैं, और यही हमारी मिस्टेक है। जब आप 60 मिनट लेके चलोगे ना, आपका पैसेज पूरा होगा ही नहीं। अगर आपका माइंड में 20 मिनट का टाइम है ना, तो आप लेट हो जाओगे, आपको कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर लास्ट में आके आप तुक्के मारोगे। तो आपने 20 मिनट की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने 18 मिनट में ही, पहला स्टेप ये है कि आपके पास 18 मिनट हैं, 20 मिनट नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज दिस। अब देखो इसके बाद क्या करना है अपने को, आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना। अब देखो मैं आपको ना थोड़ा सा और, देखो ये अपना क्या है, ये अपना, मैं इसको उड़ा देता हूँ, इसको मैंने उड़ा दिया। अब देखो एक तरफ तो क्या है, देखो पैराग्राफ पड़ा हुआ है आपका, पैसेज है, और दूसरी तरफ ना क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपने क्या करने हैं, आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे, ये पैसेज आ गया। अब पैसेज में क्या क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 2, फिर ऑप्शन होंगे, फिर ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शंस हैं, इस तरह से। सोनिया पता लग रहा है? सोनिया Yes, sir. ओके। अब देखो इसके बाद पता क्या करना है, अपने को ना नोट्स बनाने हैं। देखो नोट्स बनाना ही सारा खेल है। सबसे पहले क्या करोगे, आप ना एक ब्लैंक शीट ले लोगे। ये मान लो आपकी ब्लैंक शीट है, ये आपकी ब्लैंक शीट है। इसके बीच में अपना डिवीजन कर लो, आप ऐसे डिवाइड कर लो। राइट साइड पे क्वेश्चन की नोट मेकिंग करोगे। नोट मेकिंग कैसे करनी है, देखो आपने या तो कीवर्ड लिखना है या आपने कार्टून बना लेना है छोटा सा एक क्वेश्चन का। भाई इसमें ये बात पूछी गई है, कीवर्ड का मतलब होता है शॉर्ट करके लिखना, पूरा वर्ड नहीं लिखना आपने। जैसे गुड मॉर्निंग को जीडी और MRNG लिख दिया, किसी का नाम है तो जैसे मयंक है तो MYNK लिख दिया, ठीक है ना। सोनी है तो SNIA लिख दिया। मीन्स कहने का मतलब पता है क्या है, कुछ भी लिखना है आपने शॉर्ट करके लिखना है। आया समझ यहाँ तक? पूजा क्लियर हो गया ये? यस सर। अब देखो, अब क्वेश्चन के आप करोगे नोट मेकिंग फटाफट। ये नोट मेकिंग करने में आप दोगे इसके अंदर अपने को देने आराम से ना, आप 2 से 3 से 4 मिनट या 3 मिनट आप ट्राई करोगे कि इन 13 क्वेश्चंस को ना आप नोट मेकिंग करोगे। 3 से 4 मिनट ले लो आप, बहुत होंगे मेरे ख्याल से। 4 मिनट बहुत है क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, यस और नो? 13 क्वेश्चन को रीड करना है, उनके नोट्स बनाने हैं, कीवर्ड पढ़ने हैं ध्यान से, एंड देन उसकी नोट मेकिंग करनी है। हो जाएगा इतना काम सोनिया 3 से 4 मिनट में? Yes, sir. अब देखो करण समझ आ रहा है, पूजा समझ आ रहा है? यस सर। अब देखो, Yes, अब अपने को पता है क्या करना है। अब यहाँ पे आपने क्या कर लिया, मान लो घड़ी में बजे 10। अब आपने क्या करना स्टार्ट किया, आपने नोट मेकिंग स्टार्ट की और 13 क्वेश्चन है मान लो, आपने इनको ना पहले नोट्स बना लिए इनके भी। फर्स्ट क्वेश्चन में कार्टून बना लिए, कीवर्ड लिख लिए, जैसा भी आपने मैनेज कर लिया। 3-4 मिनट आपने लगा दिए इसके ऊपर। अब यानी कि 10 बज के 3 या 4 मिनट हो गए, मान लो 3 मिनट हो गए, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप रीडिंग करना स्टार्ट करोगे जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। अब पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया। अब देखो आपके पास ना 10 पैसेजेस नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। कितने पैसेज बोला मैंने, नहीं होंगे? 10 पैसेज तक नहीं आएगा पेपर में। 7 से 8 पैसेज मिलते हैं मैक्सिमम। हार्ड है कि 9 पैसेज आ जाए। अब अपना टारगेट पता है क्या करना है, अपना टारगेट है कि अपने को ये फर्स्ट पैसेज है ना 1 से 1.5 मिनट में पढ़ के इसके कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, इसके नोट्स निकाल लेने हैं। वो या तो कीवर्ड लिखोगे या कार्टून लिखोगे। इतना बात समझ आई, यस और नो? yes, Yes, sir. इसी तरह से आप बी पैसेज को उठाओगे। देखो यहाँ पे खेल समय का है। अगर आप खुला होकर खेलोगे ना तो आपके रीडिंग में कभी भी नंबर नहीं बनेंगे। अभी देखो आज ही एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया, उसका सिलेक्शन हो गया SBI के अंदर। अब SBI में सिलेक्शन उसका होता है जो उसकी रीडिंग बहुत स्ट्रांग है। पूजा आपने शायद IBFs का शायद दिया हो या आपके फ्रेंड्स ने दिया हो। बैंकिंग के अंदर इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। आइल्स तो 10% भी नहीं है उसका, आइल्स बैंकिंग का 10% भी नहीं है, ठीक है ना। अभी आज एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है, उसके पापा का फोन आया कि उसका सिलेक्शन हो गया। तो अब देखो, अब आपको ये स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है, ऐसे ही करना है। आप ये मत समझना कि इतना टाइम लग जाएगा, आप करके देखो आपके नंबर ज्यादा आएंगे। अब देखो आपने क्या किया, बी आपने उठाया अल्फाबेट, उसको आपने 1 से 1.5 मिनट में कर लिया। अब मान लो आपके पास 8 पैसेज हैं, अगर आप एवरेज 1.5 मिनट लेके चलते हो तो कितने मिनट लगेंगे बताओ, बोलो भाई, हेलो? 12 मिनट, sir. 12 मिनट लगेंगे, यस। यानी कि मैंने पैसेज पढ़ने में कितनी देर लगाई, 12 मिनट। और मैंने पहले 3 मिनट किसमें दे दिए थे, नोट मेकिंग में क्वेश्चन की। यहां तक समझ आया, यस और नो? करना ऐसे ही, चिंता मत करना समय की, मैनेजमेंट अपने आप होने लगेगी। यहां तक समझ आया? Yes, sir. मुझे समझ नहीं आया क्या? करण यस सर, समझ नहीं आया? आ गया। आ गया सर। फिर बोला करो ना यार। अब देखो, अब ये आ गया हमारा पैसेज। अब देखो आपने क्या करना है। अब देखो आपको मैं खेल सिखाता हूँ और एक स्टेप। ये हमारा पैसेज 1 है, ये हमारा पैसेज 2 है, ये हमारा पैसेज 3 है, एंड सो ये हमारा पैसेज 4 है। ऐसे चलता जा रहा है। अब देखो अब होगा क्या, मैंने एवरेज मान ली कि मेरे पास 8 पैसेज आए हुए हैं। अब देखो मैंने क्या किया,
वैसे बताऊं 1.5 मिनट लगेगा नहीं आपका एक, क्योंकि ना देखो 4 लाइनें होती हैं एक पैसेज के अंदर, 4 से 5 लाइन को पढ़ना है आपने, और कई बार तो 2-2 लाइनें भी होती हैं, तो आपको 1.5 मिनट लगेगा नहीं। 1.5 मिनट बहुत ज्यादा लिया हमने, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन 1.5 मिनट भी लेके चलते हैं ना, अब आपने पहला पैसेज पढ़ लिया और इधर आपके नोट्स बने पड़े हैं, क्वेश्चन के आपने यहाँ पे नोट मेकिंग कर रखी है, क्वेश्चन की आपने नोट मेकिंग कर रखी है, क्वेश्चन की आपने नोट मेकिंग कर रखी है, ऐसे आपने सब क्वेश्चन की पहले 3 मिनट नोट मेकिंग कर ली थी। ऐसा तो समय आएगा, इतना क्लियर है ना क्या क्या किया हमने अभी तक। पहले 3 मिनट में हमने ये वाला काम किया नोट मेकिंग का, और उसके बाद हमने क्या किया, हर एक पैसेज को हम 1.5 मिनट दे रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक कुछ भी पूछना तो बताओ। करण कुछ पूछना है? पूजा, सोनिया? सर अगर दोबारा बताना। देखो, आपने क्या किया, पहले 3 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चंस की नोट मेकिंग कर दी, और अब आप क्या कर रहे हो, पैसेजेस पढ़ रहे हो। 1.5 मिनट इसको दोगे, 1.5 मिनट इसको दोगे, 1.5 मिनट इसको दोगे, 1.5 इसको दोगे, ऐसा पैटर्न समझ रहा हूँ। और मान लो 7 से 8 पैसेज हैं, तो आपके 12 मिनट यहाँ पे चले जाएंगे। यस और नो? क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. क्लियर है सर। अब देखो, अब अगला स्टेप क्या करना है, बड़े ध्यान समझना। यहां से आपके बनेंगे 13 में से 13 नंबर आएंगे, अब जो सिखाने जा रहा हूं। अब देखो, आपने क्या करना है, जब आपने पैसेज 1 पढ़ लिया, देखो नो डाउट आपकी वोकेबलरी और आपकी रीडिंग पहले से अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग हैबिट नहीं है, वोकैब नहीं है, आप फंसोगे, तुक्के मारोगे, कीवर्ड मैच करोगे, बैंड आएंगे 5 या 5.5, इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि क्रैमिंग का कोई इलाज नहीं है, रट्टा मारना छोड़ना पड़ेगा। अब क्या करना है, आपने ये जो डेट आपने क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, अब आप जंप करोगे, इन क्वेश्चंस के अंदर स्कैन करोगे, इन क्वेश्चंस को स्कैन करोगे इस तरह से। जैसे ही आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, पढ़ने के बाद जो आपने नोट मेकिंग करी है, इसके अंदर आप स्कैन करोगे और अपना आंसर मार्क कर दोगे, जितने क्वेश्चन आपसे होंगे। आई मेरी बात समझ? यस और नो? यस सर। फिर आप क्या करोगे, अगले पैराग्राफ को पढ़ोगे, इसकी नोट मेकिंग करोगे, यहाँ पे कार्टून बनाओगे 1.5 मिनट के अंदर अंदर, और फिर से स्कैन करोगे। फिर जो क्वेश्चन हो जाएंगे उनको कर दोगे, जो नहीं होंगे छोड़ दोगे। फिर से आप अगले में जाओगे, 1.5 मिनट के अंदर आप क्या करोगे, नोट मेकिंग करोगे, और क्या करोगे, इसके आप कार्टून बना लोगे, नोट्स बना लोगे, और क्वेश्चंस को स्कैन करोगे। जितने पहले हो गए थे वो ठीक है, जो नहीं हुए उनको छोड़ दोगे। अब देखो, जब तीसरी बार आप जंप करोगे ना, अब आपको क्वेश्चंस लगभग लगभग याद हो चुके होंगे। यस और नो? क्योंकि देखो, आपने नोट मेकिंग भी करी और आपने 3 बार जंप लगा लिया, तो बताओ क्वेश्चंस लगभग याद हो गए होंगे, नहीं होंगे? यस और नो? हो जाएंगे सर। हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो आपने पहले तो उनको लिखा अपने हाथ से, फिर पहला पैराग्राफ पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन की जंप लगाया, स्कैन करना है क्वेश्चंस को, क्योंकि आपने लिखा है, आपको टाइम नहीं लगेगा फटाफट पढ़ने में, और जो आपका आंसर है आप मार्क कर दोगे। ऐसे ही आप सेकंड पैराग्राफ में करोगे, सेकंड पैराग्राफ पढ़ा, 1 से 1.5 मिनट लगता है एक पैरा को पढ़ने के लिए। फिर आप क्या करोगे, उसको जंप करोगे क्वेश्चंस के अंदर, सबके सब क्वेश्चन स्कैन करोगे, जो हो गए तो उनको छोड़ दोगे, जो अब कर पा रहे हो वो मार्क कर दोगे, उसके बाद वापस अपने पैसेज के अंदर आ जाओगे। ऐसे ही आप क्या करोगे, थर्ड पैसेज में जाओगे, उसको रीड करोगे, उसके नोट्स बना लिए आपने, नोट्स बनाने से आपको याद रहता है कि क्या पूछा गया, ठीक है ना। फिर आप जंप करोगे इधर और इनको स्कैन करोगे, जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो कर दोगे, बाकी छोड़ दोगे। तीसरे पैराग्राफ तक आते आते ना आपको क्वेश्चंस याद हो चुके होंगे। यस और नो? मेरी बात वैलिडेट लग रही है, नहीं लग रही है? ऐसी लग रहा है कि नहीं, ऐसा कैसे होगा? या आप कह रहे हो कि हाँ यार 3 बार पढ़ेंगे नोट में तो याद हो ही जाएंगे? यस और नो? बताओ भाई। Yes, sir. अब देखो, फोर्थ पैराग्राफ आते तो पता है क्या होगा, फोर्थ पैराग्राफ आते आपको एक ना मिरेकल दिखेगा। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चंस याद हो चुके होंगे, और आपको ना इतने याद हो चुके होंगे कि आपको पढ़ने से ही आंसर्स मिल रहे होंगे अपने। यहाँ पे ये चेंज आएगा आपके अंदर। अगर आपने नोट मेकिंग ढंग से की है और 3 बार जंप लगा के स्कैन किए है ना, आपको क्वेश्चंस इतने अच्छे से याद हो चुके होंगे कि पढ़ने से ही आपको आंसर मिल जाएगा, और आप पढ़ते पढ़ते अपने आंसर देने लगोगे। ऐसे ही आप नेक्स्ट पैरा को पढ़ोगे, यहीं पे आपको पढ़ते पढ़ते आंसर मिल जाएगा और आंसर सीधे मार्क करने लगोगे। ये स्ट्रेटेजी बनती है। अब देखो, अगर मैं सारे का टाइमिंग निकालूं ना, तो पहले 3 मिनट मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चंस के नोट्स बनाए, और उसके बाद मान लो 8 पैसेज है और मैं 1.5 मिनट लगता हूँ, 12 मिनट। 12 मिनट मैंने क्या किया, मैंने उन क्वेश्चंस को अच्छे से टाइम दिया और रीड किया, उनके नोट्स बनाए, नोट मेकिंग की, उनके कार्टून्स बनाए, समझा। अब मैं क्या करूंगा, जंप एंड आंसर, जंप करूंगा एंड आंसर करूंगा। ये काम करने के लिए आपको 2 से 3 या 4 मिनट लगेंगे।
अब टोटल टाइम हमारे पास 18 मिनट था। देखो 18 मिनट के बाद भी 2 मिनट की हमारे पास रिस्क विंडो है। बाय चांस टाइम कम रहता है तो हम स्पीड मैनेज करके फिर भी हम कवर कर जाएंगे, तभी 2 मिनट एक्स्ट्रा रखे थे यहाँ पे। मालूम पड़ा गेम कैसे खेलना है? बोलो भाई। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो मैं आपको ना संदीप का स्कोर दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको। मैं आपको स्कोर दिखाता हूँ। इसका जो स्टूडेंट है, इसको देखो ये 1.5 महीना पढ़ के गया, सिर्फ 1.5 महीना। कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन देखो पता है क्या बात होती है कि मीन्स हम फॉलो कितना कर रहे हैं। आपने 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना रीडिंग को। करण, जब रीडिंग करते हो तो एक साथ करते हो या गैप लगा लगा के पढ़ते हो, या एक साथ बैठ के करते हो? सर 1 घंटे एक साथ ही बैठता हूँ, अगर नहीं मन होता तो मैं करता ही नहीं सर। पहली बात तो मन पता है क्या, रीडिंग ज्यादा करनी है करण, तभी बात बनेगी। रीडिंग बहुत ज्यादा करनी है। अब देखो मैं आपको स्कोर दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट रिजल्ट्स के नाम से आए थे। देखो भी 7 स्टूडेंट का क्लियर हो गया है, लेकिन मैंने भी ना कईयों के स्कोर कार्ड्स मंगवाए नहीं है। अभी 2 स्टूडेंट की मैंने स्कोर कार्ड मंगवाए हुए हैं। देखो डुओलिंगो के अंदर एक का क्लियर हो गया। देखो ये कितने दिन पढ़ के गया, इसने बेस मेरे से किए 6 महीने, 6 या 8 महीने की इसने बेस, डुओलिंगो के स्टूडेंट ने। नेट बहुत स्लो है। देखो ये स्कोर कितना है, वो 95 दिख रहा है क्या आपको? छोटा सा दिख रहा है क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? जोड़ा से बोलो। हाँ उसके 95 में, कोई नेट स्लो है ना। हाँ देखो ये आपको आइल्स का दिखाता हूँ। अभी आइल्स में 3 स्टूडेंट के 7 में आ चुके हैं। इसका नेट इज टू स्लो, टू स्लो। ये करम का भी देखो, करम आपको आते हैं ना, करम, करम का स्कोर 6.5 बैंड है। देखो ये भी मैंने ऐड किया हुआ है। और संदीप का स्कोर कहाँ गया, ये रहा। देखो ये सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्या आपको? देखो रीडिंग में बैंड कितने इसके दिख रहा है क्या? छोड़िए मुझे। यस सर। देखो बैंड है 7.5, 7.5, और राइटिंग बैंड कितने हैं? 7। सीक्रेट कुछ भी नहीं है, सीक्रेट यही है कि 1 घंटा लगातार बैठ के इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। इस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस करनी है जो आपको समझाई है। मालूम है क्या पूजा, मालूम पड़ा क्या? Yes, sir. यस सोनिया मालूम पड़ा क्या? Yes, sir. ठीक है। अब देखो आपको ना, देखो कौन सी बुक से अपन करेंगे पहले। देखो मोस्टली तो चलती हैं किरण की बुक्स या कैम्ब्रिज की बुक्स, या कोई भी बुक हो। अपने को रीडिंग मैटर है, रीडिंग मैटर करेगा, रीडिंग करनी है अपने को तो। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कैम्ब्रिज की मुश्किल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी वोकैब ठीक करो, कैम्ब्रिज भी आसान है, सिर्फ वोकैब का फर्क होता है थोड़ा बहुत, और कुछ भी नहीं है। तो आपको स्ट्रेटेजी समझ आ गई, पहले 3 मिनट में आपने क्या करना है, और उसके बाद कैसे नोट पिकिंग करनी है, और वो सब। अब अपन करते हैं थोड़ा सा उसका काम, क्या कहते हैं,